नमस्कार। आपका पुनः एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है कि 2026 में प्रधानी के चुनाव होने को हैं उत्तर प्रदेश में। तो अभी आपका वोट को बढ़ाना घटाने का काम चल रहा है और इसकी जो डेट थी 29 तारीख वो निकल चुकी है और बीएलओ के द्वारा अब कोई भी वोट बढ़ाया और घटाया नहीं जा रहा है। यदि आपका वोट अभी भी बढ़ा नहीं है या किसी कारण किसी शादी हो गई उसका वोट अभी कटा नहीं है तो उसके लिए क्या करना है, तो आइए मैं इस पूरी वीडियो में आपको बताता हूँ। और आप अपना नाम कैसे देख सकते हैं कि मेरा नाम प्रधानी के चुनाव में जुड़ा है या वोट लिस्ट में नहीं जुड़ा है, इसकी बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। कैसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और कैसे आप प्रधानी की जो वोटर लिस्ट है ग्राम पंचायत की उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी किस किस तारीख को क्या क्या होना है। अगर वोट नहीं बढ़ा है, किसी का गलत बढ़ गया है, किसी ने फर्जी तरीका से बढ़ गया है तो उसका हम कैसे कटवा सकते हैं या हम अपना कैसे बढ़वा सकते हैं, कैसे शिकायत करेंगे। तो आइए मैं इसकी आपको विस्तृत जानकारी देता हूँ। तो जैसा आपने लिखा है, राज्य निर्वाचन आयोग ने अगले साल की पहली तिमाही में पंचायत चुनाव कराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके पहले चरण में वोटर लिस्ट के व्यापक पुनरीक्षण, मतलब कुछ जो लिस्ट है ना उसका पुनरीक्षण किया जाएगा, देखी जाएगी, जांची जाएगी और इसमें कौन मृतक है और किसकी शादी हुई है, नाम बढ़ रहा है घटना है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इसकी प्रक्रिया शुरू होगी 14 अगस्त से। जो बीएलओ आपके घर घर पहुंचेंगे और घर घर जाके आपसे आईडी मांगेंगे। आईडी मांगने के बाद आपसे आपका जो नाम होगा उसमें आपका नाम बढ़ा देंगे। अगर आपके पास कोई आईडी नहीं है फिर भी वो आपका अपने विवेक के अनुसार कोई भी आईडी देंगे और आपका नाम बढ़ा देंगे वो। इसकी जो पूरी सूची है, 1 जनवरी 2026 को 18 साल की आपकी उम्र पूरी हो जाती है तो आप उस युवा का इसमें लिस्ट में नाम शामिल कर लिया जाएगा। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान छुट्टियों के दिन भी दफ्तर खुले रहेंगे। जैसा कि होता है, निर्वाचन कार्यालय अधिकांश समय खुला ही रहता है। तो देखिए इसमें कब क्या होगा। 18 जुलाई 13 अगस्त को बीएलओ को कार्य क्षेत्र का आवंटन होगा, बांट दिए गए थे। 14 अगस्त से 29 सितंबर तक, ये 29 सितंबर तक जो बीएलओ थे घर घर जाके इन्होंने अपनी लिस्ट में नाम जोड़ा और घटाया था। 29 सितंबर के बाद अपना ये पूरा डाटा इन्होंने EBLO ऐप पर फीड कर दिया। फीड करने के बाद वो साइट बंद हो गई। अब क्या होगा, 14 अगस्त से 22 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन की अवधि। अगर 14 सितंबर से 22 सितंबर तक क्या होगा, ऑनलाइन आवेदन करने की स्थिति थी और 23 सितंबर से 29 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदनों की घर घर जाकर जांच करना। कुछ लोगों ने अपना ऑनलाइन भी वोट बढ़ा सकते थे और उसकी BLO कॉपी निकाल के और घर घर जाके उसकी जांच करेंगे। जांच करने के बाद 30 सितंबर से लेकर 24 नवंबर आपकी जो वोटर लिस्ट होगी उसकी डिजिटल कॉपी तैयार की जाएगी और आपको जो निर्वाचन कार्यालय है अधिकांशतः तहसीलों में होता है वहाँ पर जाकर आपको ये लिस्ट चस्पा कर दी जाएगी। अगर आपको कुछ भी कोई आपत्ति हो तो उस पर आप आपत्ति कर सकते हैं। अगर आपका नाम नहीं बढ़ा है तो आप उसकी एक अपना आधार कार्ड ले जाके जिसमें आपकी आयु का कोई सबूत हो उसे आप ले जाके तहसील में जमा कर सकते हैं, निर्वाचन कार्यालय में जमा कर सकते हैं, तो आपका उस पर वोट बढ़ जाएगा। 25 नवंबर और 4 दिसंबर तक क्या होगी, जो बूथों की जो कैप्चरिंग होती है कि ये बूथ कहाँ बनाए जाए, यहाँ पर कैसा रहेगा बूथ, तो उसकी ये बूथ की नंबरिंग की जाएगी, जो बूथ संख्या दी जाती है। 5 दिसंबर को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होगा। 6 दिसंबर दावे, 6 से 12 दिसंबर तक क्या आपके जो दावे हैं, आपत्तियां हैं, ये की जाएंगी। अगर आपको लगता है किसी का वोट इसमें फर्जी तरीका से बढ़ाया गया है उसकी आप आपत्ति कर सकते हो। कोई व्यक्ति मृत्यु है, उसका नाम नहीं कटा है, उसकी आप आपत्ति कर सकते हो। किसी लड़की की शादी हो गई है और उसका भी नाम नहीं कटा तो उसकी आपत्ति कर सकते हो। यदि आपका नाम नहीं बढ़ाया तो उसकी आप जानकारी अपने निर्वाचन कार्यालय में दे सकते हो। 15 जनवरी फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। आपत्ति लेने के बाद 15 जनवरी क्या होगा, आपकी फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा। अब इसमें किसी तरह से कोई संशोधन अनुबंध नहीं होगा।
तो साथियों आइए मैं आपको बताता हूँ, यदि आप अपनी ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट निकालना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि मैं अपनी वोटर लिस्ट कैसे निकालूँ, मेरा नाम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए आप सीधे अपने फ़ोन के ब्राउज़र में जाएंगे। फ़ोन के ब्राउज़र में जाने के बाद, क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आप इसमें सर्च करेंगे स्टेट, STATE, स्टेट्स इलेक्शन कमीशन। ओके कर देंगे। अब नीचे आप देखेंगे तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का आपके पास एक लिंक आ गया होगा, इस पर आप खोलेंगे। खोलने के बाद इस लिंक के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां जाके इस लिंक को खोल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें ऊपर लिखा है होम और कमिश्नर्स डेस्क, ये जो लिखा है इसमें आगे लिखा है इलेक्शन। तो आप इस पर इलेक्शन पे जाएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। इलेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे दिखा होगा डाउनलोड पंचायत वोटर लिस्ट। तो आप इस पर क्या करेंगे, डाउनलोड पंचायत वोटर लिस्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का एक इंटरफेस खुल जाएगा, जिस पे आप अपना जनपद का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरा जनपद मान लेता हूँ कोई है, जनपद मैंने कासन ले लिया। और यहाँ पर तहसील, ये जो आप लेंगे कि अपना ब्लॉक का नाम आप बता देंगे। जैसे मैं ब्लॉक कोई ब्लॉक ले लेता हूँ, उसमें कासन ब्लॉक ले ली मैंने। और ग्राम पंचायत मान लो कोई है मामो, मैंने मामो ग्राम पंचायत ले ली। ग्राम पंचायत लेने के बाद अब यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड दर्ज करना है। कैप्चा कोड मैंने यहाँ दर्ज कर लिया है। कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद आप इसको सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आपको आपकी वोटर लिस्ट खुल जाती है। जैसे मदर वोटर लिस्ट, ये आपकी मदर वोटर लिस्ट है। ये सप्लीमेंट्री 1, सप्लीमेंट्री 2, क्लिक फॉर अनदर लिस्ट। जैसे कि आपको मैंने बताया था, जो आपकी BLO की सूची का पहला जो प्रकाशन होगा वो मदर लिस्ट होगी, मदर वोटर लिस्ट। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे वो निकल जाएगा। सप्लीमेंट्री 1, यदि आपने किसी का नाम बढ़ाया है, घटाया है, तो सप्लीमेंट्री 1 में आएगा। और फिर दोबारा से आपने जो आपत्तियाँ की हैं, शिकवा शिकायत किया है, ठीक है, तो उसके बाद आपके वोट बढ़े हैं और घटे हैं, उसकी सप्लीमेंट्री 2 में आपको सर्च होगा, दिखाई देगा। और अगर कोई दोबारा से कोई आपत्तियाँ होती हैं तो क्लिक हो फॉर अनदर लिस्ट। अगर आप कोई और लिस्ट लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, बैक हो जाएगा, आप ले सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मुझे वोटर लिस्ट देखनी है तो मदर वोटर लिस्ट पर डाउनलोड करूँगा। तो आप देख रहे हैं ऊपर ये डाउनलोड हो चुकी है, यहाँ ये आ गई डाउनलोड। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये पूरी मेरी मदर लिस्ट खुल के आ जाएगी। तो आप अपने पंचायत निर्वाचन कार्यालय से जाने से बच सकते हैं। आप अपना ऑनलाइन ही पंचायत की वोटर लिस्ट निकाल सकते हैं। निकाल के आप अपना घर पे ही इसका एनालाइज कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम 30% से लेके 20% से लेके 30% तक की प्रधानी, हम यदि वोटर लिस्ट पर अच्छे से काम कर लें, अपने वोटरों के नाम अच्छे से बढ़वा दें और जो मृतक हैं उनको अच्छे से कटवा दें, इसका अच्छे से हम एनालिसिस कर लेंगे, तो ये समझ लीजिए आप 20 से 30% प्रधानी आप पहले से जीत चुके हैं। इसलिए हम लोगों को जो BLO आते हैं तो उनके कार्यों पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, उन्हें उनका सहयोग करना चाहिए, जिससे आपके कोई 18 वर्ष का जो व्यक्ति है वो छूटे ना और वोट डालने से कोई वंचित ना रहे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।